ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पवित्र सावन सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और किसी भी प्रकार की भौतिक कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते, मंदिर जाते, दान पुण्य करते और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। विशेष रूप से साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता और पूरे मन से शिवलिंग का जलाभिषेक करता था। उसकी अटूट भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपका ये भक्त वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है। इसकी भक्ति सच्ची है, कृपया इसे संतान का सुख प्रदान करें। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह और इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ। फिर भगवान शिव ने कहा, इसका पुत्र होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार ने ये दिव्य वचन सुन लिया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति कम नहीं की। उसने सोचा, जो कुछ भी भगवान शिव की इच्छा होगी वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। समय बीतता गया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने मामा से कहा कि मार्ग में जहाँ भी यज्ञ, दान या धार्मिक कार्य करने का अवसर मिले, अवश्य करना। दोनों यात्रा करते हुए आगे बढ़े। एक नगर में राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोग से जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा नहीं चाहता था कि यह बात सबको पता चले। उसी समय राजा की दृष्टि साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। राजा ने सोचा कि कुछ समय के लिए इसी बालक को दूल्हे के रूप में बैठा दिया जाए। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं। विदा से पहले साहूकार के पुत्र ने चुपचाप राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा वास्तविक विवाह मुझसे नहीं हुआ है, मैं केवल परिस्थितिवश यहाँ बैठाया गया हूँ। तुम्हारा असली दूल्हा एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ये संदेश पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को सत्य स्वीकार करना पड़ा और विवाह रोक दिया गया। इसके बाद साहूकार का पुत्र और उसका मामा अपनी यात्रा जारी रखते हुए काशी पहुंच गए। काशी में बालक ने पूरे मन से शिक्षा ग्रहण की। 12वां वर्ष पूरा होने का समय निकट आया। मामा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। यज्ञ समाप्त होने के बाद बालक थोड़ी देर विश्राम करने गया। उसी क्षण भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी आयु पूर्ण हो गई और उसके प्राण निकल गए। मामा ये देखकर अत्यंत दुखी हुए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये वही साहूकार का पुत्र है जो आपका भक्त है, जिसके पुत्र को आपने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इस परिवार पर कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, हे महादेव, यदि आज इसका पुत्र जीवित नहीं हुआ तो उसके माता पिता ये दुख सह नहीं पाएंगे। भगवान शिव भक्तवत्सल हैं। माता पार्वती की प्रार्थना और साहूकार की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। बालक जीवित हो उठा। मामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया। शिक्षा पूर्ण करके दोनों अपने नगर लौटने लगे। मार्ग में वे उसी राज्य में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह रुका था। राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और तेजस्विता से प्रभावित होकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया और उन्हें सम्मान सहित विदा किया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित और सुरक्षित लौटते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव का भव्य पूजन किया और पूरे नगर में प्रसाद वितरित किया। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियमपूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करेगा, भगवान शिव उसकी रक्षा करेंगे, उसके संकट दूर करेंगे और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास, संयम और भगवान शिव की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव उचित समय पर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि, सौभाग्य तथा आध्यात्मिक शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ पवित्र सावन सोमवार व्रत कथा यही पूर्ण होती है। मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उस पर महादेव की कृपा बनी रहती है तथा उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं।
बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।